दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय, मैं हूँ सेजल और आज की इस स्लीप स्टोरी में हम बात करेंगे बचपन के उन दिनों की जब स्कूल से घर पहुंचकर पूरी शाम सिर्फ खेल में बीत जाती थी। वो दोस्तों की यारी, लुका छुपी का खेल, मम्मी की डांट और जीतने के बाद की पार्टी। शुरू करने से पहले अपने आसपास की सभी लाइट्स ऑफ कर दीजिए। आराम से बिस्तर पर लेट जाए और अब 1 मिनट के लिए बस अपनी सांस पर फोकस करना है। ना इसको धीमे करना है और ना ही तेज। बस नोटिस करना है कि कैसे यह आपके नाक और गले से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है और धीरे धीरे वापस निकल जाती है और अपने साथ सारा तनाव, सारी निगेटिविटी लेकर जाती है। तो चलिए टाइम ट्रैवल करके चलते हैं। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप 13 साल के हैं। अगस्त का महीना है। आसमान में रोजाना बादल झूमते रहते हैं। शाम के 4 बजते ही आपका बेस्ट फ्रेंड आपके घर की घंटी बजा देता है। ये बुलावा है खेलने का। वैसे ये घंटी सुनते ही मम्मी की आंखें रोज ऐसी बड़ी हो जाती है जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम की आंखें स्प्रिंग से बाहर निकल आते हैं। पर मम्मी को रियलाइज हो ही जाता है कि अच्छा ही है, बाहर जाएगा तो कम से कम चैन से सो पाएगी थोड़ी देर। इसका फायदा उठा के आप घर से बाहर निकल जाते हैं। राहुल, आपका दोस्त, अकेले आया था। इसका मतलब ये है कि अब सबके घर जाके घंटी बजानी पड़ेगी और दोस्तों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कभी कभी मूड हो तो बाजू वाले शर्मा अंकल के यहाँ घंटी बजा के भाग जाते हैं। शर्मा आंटी की चिल्लाने की आवाज आती है, पर तब तक आप और राहुल छुप जाते हो। अभी खेल शुरू नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिस फुल है। धीरे धीरे पूजा, अंकुर, सिमरन, गरिमा, रोहित, बाबू, गोलू, मिंटू, पूरी टोली अपने अपने घर से निकल के जुड़ जाती है और गली में एक खाली प्लॉट पर मैदान समझ पहुंच जाती है। खेल की शाम की शुरुआत सबसे आसान पकड़म पकड़ाई से होती है। समझ नहीं आता
कि ये गेम किसने बनाया। बस एक दूसरे को पकड़ते रहो। सारी की सारी एनर्जी 5 मिनट में बाहर निकल जाती है। गोलू को ये गेम पसंद नहीं है। वो थोड़ा मोटा, नहीं, मम्मी कहती है खाते पीते घर का है। बेचारा भागते भागते थक जाता है और जब उसकी बारी आती है तो गेम ओवर हो जाता है। खैर, मजा उसको भी आता है। 5 मिनट की भागदौड़ के बाद सब 1 मिनट का टाइम प्लीज ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट डिसाइड होता है कि अब भागने वाला खेल नहीं। थोड़े टाइम तो हम सब स्टापू खेलेंगे। आई थिंक एक दिन मैथ्स और स्पोर्ट्स टीचर की लड़ाई हो रही थी कि बच्चे किसकी क्लास अटेंड करेंगे। सो दोनों ने मिलके स्टापू बना दिया। स्टापू को लंगड़ी मैथ्स क्यों नहीं बुलाते? पूजा चौक लेकर आती है और स्टापू के लिए सीमेंटेड गली में बॉक्सेस बनाए जाते हैं। 1, 2, 3, एक के बाद एक 8 तक सभी नंबर्स लिखे जाते हैं। अंकुर पत्थर हाथ में लेके स्टार्ट करता है ऑड नंबर्स पर और लास्ट में पहुंचकर पलटते हुए बॉक्स के बाहर गिर जाता है। कोई भी उसे उठाता नहीं, लेकिन सब आउट आउट बोल के हंसने लग जाते हैं। जब हंस हंस के पेट दुख जाता है तो मिंटू उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और फिर उसके हाथ से पत्थर लेके वापस आ जाता है। सब लोग वापस हंसने लग जाते हैं और मिलके फिर अंकुर को उठाते हैं। एक एक करके सब लोग एक टांग पर कूदते फिरते स्टापू पूरा करते हैं। कोई हारता है तो कोई जीतता है, पर मजा तो सबको आता है। अब टाइम है छुपन छुपाई का। पता नहीं लोग इसे हाइड एंड सीक क्यों बुलाते हैं। जो मजा छुपन छुपाई बोलने में है वो हाइड एंड सीक में कहा। उगाई। अगर 2 लोगों में टॉस होता है तो 2 ग्रुप में उगाई होती है। हाथ उठा के सब लोग देखते हैं कितने उल्टे कितने सीधे। माइनॉरिटी बाहर और मेजॉरिटी वापस हाथ उठाते हैं जब तक फाइनली एक बंदे की बारी नहीं आती। काश ऐसे ही क्लास में अगर टॉपर डिसाइड होते तो पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर, सिमरन की बारी आती है और वो एक दीवार पर दोनों हाथ से आंखें बंद करके गिनती शुरू करती है। अगले 5 मिनट में बस ए स्पेस की आवाज आती है। एक के बाद एक सब पकड़े जा रहे हैं। कोई शर्मा जी की गाड़ी के पीछे छुपता है तो कोई वर्मा अंकल के स्कूटर के पीछे। कोई ग्राउंड के कॉर्नर में छुपा खड़ा है तो कोई
अरोरा आंटी के गार्डन में छुप जाता है। बीच बीच में चीटिंग चीटिंग की आवाज आती है और लोग पूछने लग जाते हैं कि किसको एस्पेस किया। इसी कंफ्यूजन में गरिमा आके सिमरन को धप्पा कर देती है। सत्यानाश, बेचारी। वापस खेल में उसी की बारी। लेकिन अब क्या करें, यही संसार का दस्तूर है, यही गेम का रूल है। सबको मजा भरपूर आता है। दूसरा दिन काफी दूर है। आधा घंटा और 3 दिन बाद सब बोर हो जाते हैं। जैसे ही टिक्की वाले की टन टन तवे पर चाकू मारने की आवाज आती है, ऑटोमेटिकली ब्रेक शुरू हो जाता है। टिक्की वाले भैया को रोज एक कैसे पता चल जाता है कि हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है? कोई तो इन्हें खुफिया जानकारी दे रहा है। शायद ग्रुप में से कोई इनसे कमीशन तो नहीं ले रहा, हो सकता है। टिक्की वाले सोनू भैया की टिक्की अपने मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस है। शादी, मुंडन, सब मौकों पर सोनू भैया की टिक्की जैसे आइसक्रीम में आइस, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी हरी चटनी में वो कुछ सीक्रेट जड़ी बूटी मिलाते हैं। एक बार तो पापा ने बोला था कि सीक्रेट उनके पसीने वाले हाथों में है। कुछ भी हो, हमें तो टेस्टी ब्रेक पार्टी से मतलब है। एक एक करके चंदा इकट्ठा किया जाता है और 26 रुपए निकलते हैं। अब 10 लोग और 26 रुपए, बहुत नाइंसाफी। तभी जोर से बादल गड़गड़ाते हैं। काले घने बादल पूरी गली को ग्रे लाइट से ढक देते हैं। ठंडी हवा मिट्टी को उड़ाने लगती है और सोनू भैया वो तो पतली गली से निकल जाते हैं। टिक्की जल्दी जल्दी खत्म करके कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे बारिश में खेल पाए। बच्चों के लिए बारिश जैसे नेता के लिए कुर्सी, मिल जाए तो बस मजे ही मजे। कागज की कश्तियां बना बना के और गड्ढों में भरे पानी में कूद कूद के बारिश को जलसा बनाना बच्चों का परम धर्म है। हल्की हल्की मोटी मोटी बूंदों के साथ पोषंपा शुरू होता है। एक टिक्की 3 रुपए की, मतलब 4 रुपए की कमी। आप आगे बढ़ के सोनू भैया से निगोशिएशन करते हैं। भैया, हम तो रोज के क्लाइंट हैं, ऐसे करोगे? वैसे भी गोलू का बर्थडे आ रहा है, तो हम सब सोच रहे थे कि आंटी को बोले कि सोनू भैया की टिक्की खानी है, क्या करें? सोनू भैया 13 साल के बिजनेसमैन से डर जाते हैं शायद, और मान जाते हैं। दो लोग हवा में हाथ ऊपर पकड़कर एक
घर बनाते हैं और सब उसके नीचे से जाना शुरू करते हैं। तभी गीत शुरू होता है। पोशंपा भई पोशंपा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, 8 आने की रबड़ी खाई। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल जाना पड़ेगा। आखिरी सेंटेंस पर 3 लोग पकड़े जाते हैं और घर में फंस जाते हैं। गेम वापस शुरू होता है जब तक लास्ट 2 लोग बचे और फिर वो घर बनाए। आप पोशंपा जीत जाते हो और इससे पहले कि घर बनाना पड़े, आप सजेस्ट करते हो कि बारिश तेज हो जाए और मम्मी वापस बुला ले, इससे पहले हमें पिट्टू खेलना चाहिए। और सब लोग हामी भर देते हैं। वैसे तो हम दिल दे चुके सनम ने पिट्टू को वर्ल्ड फेमस कर दिया है, लेकिन फिर भी उन लोगों को बारिश में खेलने का मजा नहीं पता। सब लोग मिलके 7 पत्थर ढूंढते हैं और उनको एक के ऊपर एक मैदान के बीचों बीच लगाते हैं। राहुल अपनी जेब से बॉल निकालता है, आपकी टोली का बॉल बॉय, या ये कह लो एक अमीर बच्चा जो बॉल खोने पर हमेशा नई बॉल तैयार रखता है। आप और राहुल कैप्टन बनते हैं और 5-5 की 2 टीम बनाते हैं। अब डिसाइड करना है कि पहले पिट्टू कौन फोड़ेगा, लेकिन टॉस के लिए सिक्के तो बचे ही नहीं। सोनू भैया सबको कंगाल कर गए टिक्की के चक्कर में। राहुल की टीम तैयार हो जाती है कि वो पकड़ेंगे और आप फोड़ेंगे। आप जोर से बॉल मार के पिट्टू फोड़ते हैं और फुल स्पीड पर भागने लग जाते हैं। राहुल की टीम बॉल उठा के आपको मारने की कोशिश करती है। तभी बारिश तेज हो जाती है और इसका फायदा उठा के आपकी टीम चुपके से एक एक पत्थर करके पिट्टू वापस बना देती है। तभी सबके घरों से चिल्लाने की आवाजें शुरू होती है। राहुल, गोलू, गरिमा, मिंटू, सब के सब कुछ छोड़कर घर जाने को निकलते हैं। आधे भीगे, आधे गिरते पड़ते, आधे मुंह ऊपर कर बारिश के पानी से प्यास बुझाते, हाथों में हाथ लिए शाम पूरी करके घर पहुंचते हैं। आपको देखते ही मम्मी आपको बाहर ही रोक देती है और आपके लिए पहले टॉवल लेकर आती है, फिर जोर से सिर पर टॉवल फेरती है। इंस्ट्रक्शन मिलता है कि सीधे बाथरूम में जाओ और कपड़े चेंज करो। आप भागते भागते बाथरूम पहुंच जाते हैं।
और देखते हैं कि कपड़े ऑलरेडी दरवाजे के पीछे कुंडी पर लगे हैं। मम्मी को सब पता रहता है। अब नाइट सूट पहनकर आप रूम में जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, तो कंबल की कोख में आप खुद को सहलाते हैं। भाग भाग के थकान तो काफी हो गई, और उसके बाद बारिश से अलग ही मजा आ गया। कंबल की गर्माहट में आंखें हल्की हल्की भारी होने लगी है। एक अंगड़ाई बाद एक लंबी उबासी आती है। मम्मी आके रूम की लाइट्स बंद करती है और प्यार से आपका सिर सहलाती है। आप आंखें बंद कर धीरे धीरे सो जाते हैं।